हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं पार्लर जाऊँगी अलका की बेटी का बाल कटवाने के लिए, तो साथ में मैं भी चलूँगी। अलका एक और ब्लाउज लेके आई है जो अर्गंजा कपड़े की है। इसका साड़ी भी अर्गंजा है और ब्लाउज भी अर्गंजा है। इसका डिज़ाइन वाली कुछ ब्लाउज सिलवाने वाली है, इसके लिए मुझे बताने के लिए आई है कि कौन सा डिज़ाइन बनाना है ऐसा, जो कि नेट से निकाल के मुझे डिज़ाइन दे देती है, तो मैं उस तरह से बनाती हूँ फिर। तो ये बोली, अलका बोली कि दोनों काम मेरे हो जाएंगे। एक तो मैं आपको भी कपड़े दे दूँगी सिलने के लिए, और दूसरे जाके अपनी बेटी का, नित्या का जाके बाल कटवाएगी। तो मुझे भी जाना था क्योंकि मेरी भी प्रैक्टिस बहुत दिनों से छूट गई है पार्लर की, तो मैं भी साथ में जाऊंगी तो फिर ज़्यादा अच्छा रहता है। जितना आप देखो या जितना आप प्रैक्टिस करो उतना ज़्यादा हाथ जो है वो फ्रेश होता है। तो मैं भी साथ में चलूँगी, इसलिए मैंने इसको बोल के रखा था कि आप जब कटवाने जाओ तो मुझे भी जाना है, क्योंकि जिससे ये बाल कटवाने वाली हूँ उसी से मैं भी पार्लर का काम सीख रही हूँ। तो ये नटखट बच्चे को देखिए, बहुत ज़्यादा नटखट बच्चे हैं, पर क्या करें, बच्चे तो नटखट होते ही हैं, इसलिए मुझे ज़्यादा कोई परेशानी नहीं होती है कि चलो बच्चे हैं तो करेंगे ही। तो ये अलका आती है तो इससे अपने घर जैसा व्यवहार है, तो और अच्छी नेचर की है, तो बहुत तरह की बातें होने लगती है कि अपने सिलाई की जो है वो बात करने के बाद जो अपने घरेलू बात हैं वो सब भी होने लगती है। इसलिए वो जब भी आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हो ही जाता है। अब देखिए इसके बच्चे जो हैं तो वो बार बार जो है, मैंने जो लगाया है, मोबाइल लगाया है ट्राइपॉड में, तो वो बार बार देखने के लिए जाता है, तो मुझे डर लगा रहता है कहीं कहीं ये गिरा ना दे। तो पहले जो मुझे सिलने के लिए दी थी तो उसको फिर से वो बताना चाह रही है कि हाँ कौन सा ब्लाउज का कौन सा डिज़ाइन है, वो मैं एक बार फिर से बता दूं, क्योंकि मैं भी भूल जाती हूँ। अगर 3-4 कपड़ों की एक बार ऐसे ही खाली मुंह से बता दे कि हाँ ऐसे करना है तो मैं भूल जाती हूँ, जब तक मैं उसे डायरी में लिख नहीं लेती हूँ। तो इसीलिए मैं बोली कि चलो मैं कपड़े लेके आती हूँ और मैं डायरी में भी लिख लूँगी कि हाँ किस ब्लाउज का किस तरह से डिज़ाइन डालना है। तो देखिए बच्चों की मस्ती जो है वो भरपूर हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है। अभी अब शाम होने वाले हैं, इसलिए मैंने बोला कि जल्दी चलो, नहीं तो फिर मैं 2 दिन पहले गए थे हम लोग, तो वह उसने मना कर दिया था कि नहीं अभी तो अब लेट हो गया है, तो अभी मैं बाल नहीं काट पाऊँगी। तो हम लोग वापस आ गए थे, इसलिए मैंने बोला कि आप जल्दी चले जाओ, नहीं तो फिर वापस कर देगी तो फिर परेशानी हो जाएगी, क्योंकि फिर इसके बच्चों की स्कूल खुल जाएगी तो फिर टाइम नहीं मिल पाता है। अभी एग्ज़ाम के बाद छुट्टियां चल रही है, तो देखिए हम लोग पार्लर वाली के यहाँ फिर से आ गए हैं। अभी जब फ़ोन से पूछी कि मैं आ रही हूँ तो उसने बोला कि नहीं कल आओ, तो फिर अलका ने बोला कि नहीं मुझे ऐसा नहीं होगा कि आज नहीं कटवाओगे तो फिर मुझे मेरे पास टाइम फिर नहीं रहेगा, बच्चों की स्कूल खुल जाएगी। तो फिर वो तैयार हो गई, तो फिर हम लोग इसके घर पे आ गए हैं, और नित्या जो है वो कुर्सी पर, नित्या ऐसे डांस करोगी तो कैसे बाल फिर तुम्हारा डांस जैसा ही फिर बनेगा, इधर उधर मूव करता हुआ कट होगा। तो उसको पहले सुलझाना है, तो मैं उसको धीरे धीरे सुलझा दे रही हूँ। खुद से नहीं होगा, वो करना ही पड़ेगा बेटा, प्लीज। अब तुम आज नाटक मत करो। हाँ मैं अभी तो सिर्फ देखती हूँ, और इतने तो कर ही दीजिए, मैं ले जाती हूँ ऐसे, क्योंकि वो बहुत रफ हो रहे हैं, जो कि क्लाइंट नहीं रहते हैं, तो उसके मैं बाल काटती हूँ धीरे धीरे करके। तो लेयर्स में नहीं कराने, जो कि उससे कटवाने आते हैं पार्लर वाली से, उसका नीचे लेयर्स दे रही हूँ, लेकिन मैं जिसको लेके जाती हूँ उसका मैं कटिंग कर सकती हूँ। जब तक मैं ज़्यादा ये सब कोई भी काम हो, जब तक प्रैक्टिस नहीं होती है तो कोई मतलब नहीं रहता है सीखने का।
आप सीख लो, चाहे 6 महीने सीख लो, 1 साल सीख लो, और उसे प्रैक्टिस ही नहीं करो तो फिर तो कुछ नहीं हो पाएगा। और अगर आप थोड़ा दिन ही सीख लो लेकिन आप प्रैक्टिस बराबर आप प्रैक्टिस कर रही हो तो सबसे बड़ा चीज़ वही होती है। तो मेरी भी प्रैक्टिस मैंने शुरुआत में तो बहुत अच्छा किया, लेकिन फिर मेरा छूट गया था, तो लेकिन मैं फिर से अभी चालू कर रही हूँ। जब भी कोई क्लाइंट आएंगे तो मैं भी आऊँगी, तो इस तरह से फिर कटिंग वटिंग का जो भी है काम वो सीख जाऊँगी। तो अब मैं घर वापस आ गई हूँ। नित्या के बाल कटिंग हो गए हैं, और छोटा जो है प्राचू नाम है इसका, तो इसके हाथ बहुत गंदे थे तो इसे पानी पीना था, तो मैंने इसके हैंड वॉश कर दिए। अब ये देखिए अलका दौड़ी दौड़ी भागी, क्योंकि बच्चे नीचे खेल रहे हैं तो गिर नहीं जाए इसके लिए। अब बच्चों को अरेंज करके नीचे से वो आ गई है ऊपर। तो इससे क्या है, सामने से अगर बच्चे को देखते रहते हैं तो माँ को शांति मिलती है कि हाँ बच्चे कहीं गिरे नहीं या कुछ भी इधर उधर नहीं हो, तो वो यहाँ से देखेगी भी। और जो कुछ मोबाइल से उसको कुछ डिज़ाइन भेजना था, तो मैंने बोला कि आप मुझे डिज़ाइन भेज देना, और जो बताना हो इसमें से चेंजिंग जो भी करना हो वो तो मुझे वो भी बता देना। तो बच्चे खेल रहे हैं तो आराम से ये मुझे सब कुछ समझा देगी कि हाँ किस तरह से क्या बनाना है, क्या करना है। अब शाम का भी समय हो गया है, तो मैं भी इस जो भी है ये करके उसके बाद अब खाने में लगूंगी। तो आज मैं मेथी के पराठे बनाने वाली थी, तो मैंने ये मेथी निकाल लिया है कि बाहर बैठ के, और मेथी को बहुत धीरे 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 करके पत्ती पत्ती तोड़ना पड़ता है। तो इसके लिए मैं सोची अभी से बैठ जाऊंगी तो ये काम हो जाएंगे, तो फिर खाना बनाने में आराम मिलेगा। फिर मुझे याद आ गया कि मैं खिड़की पे कुछ सूखने के लिए दी थी, तो उसको उठा लूँ। तो उसको उठा के पहले डब्बे में भर के रख लेती हूँ, उसके बाद जो है खाने का काम करूँगी। अब ये घड़ी में मैंने नया बैटरी डाला है, लेकिन घड़ी चल ही नहीं रही है, तो फिर मैं देख ली, फिर थोड़ा हिला डुला के उसके बाद मैं उसको रख दी, क्योंकि टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि अपना काम कर लें। अब ये डब्बा भी गीला ही रह गया है, मैंने धोया था लेकिन मैंने सुखाया ही नहीं, ऐसे ही रख दी थी, तो ये गीला है। अब मुझे दूसरा डब्बा लेना पड़ेगा। तो ये डब्बा तो अच्छा है, तो इसमें मैं ये करके मैं रख दी। अब और एक दूसरे थाली में जो है वो मैं त्रिफला बनाने के लिए 3 फल के जो होते हैं वो मैं लेके आई थी, तो ये डब्बों में आया ही नहीं आ पाएगा, तो चलो इसमें रख देती हूँ। अब इसको भी अपने जगह पे रख देती हूँ। अब इसमें जो मैं सब्जी कल ख़रीद के लाई थी, तो वो रात में मैंने अच्छी तरह से धुल दिया था, और धो के और फिर इसमें कपड़े में बांध के रख दिया था ताकि पानी सूख जाए। और पानी वाला रहेगा तो ख़राब जल्दी हो जाता है, इसके लिए पहले धो के और फिर रात में इसी तरह से कपड़े में बांध के रख देती हूँ, तो सारा सूख जाता है। तो अब मैं इसको फ्रिज में डाल देती हूँ। जो छोटे छोटे काम याद आते हैं या सामने दिख जाते हैं तो उसको निपटा ही देती हूँ, और ज़्यादातर मैं सामने में रखती हूँ। जो काम करना हो तो उसको आगे रखती हूँ, क्योंकि नहीं तो मैं फिर सच में मैं भूल ही जाती हूँ। तो अब मैं इसको इस तरह से रख ली हूँ, और अब मैं जा रही हूँ। ये जो मैंने मेथी जो तो मैं निकाल के रखा है ना, उसको मैं पहले तोड़ लेती हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम लगता है मेथी के पत्ते एक एक कर के तोड़ने पड़ते हैं, और लहसुन छीलने में। ये दोनों काम जो होता है वो ज़्यादा भारी काम होता है। तो पहले मैं इसको धोऊंगी नहीं, धोने के बाद चिपक जाता है, इसके लिए पहले इसकी पत्तियाँ सारी तोड़ के उसके बाद फिर मैं धोऊंगी। तो देखिए मैं कब का लेके बैठी हूँ मेथी, लेकिन थोड़े थोड़े काम जो नज़र आते हैं, मेरी यही आदत है कि एक काम को देखती हूँ तो दूसरे काम, तीसरे काम, इस तरह से। अब बर्तन में देखिए 2-4 बर्तन पड़े हैं, तो सोची चलो इसको पहले धो के निपटा ही देती हूँ। उसके बाद अगर बैठ जाऊँगी तो आराम से फिर मैं आराम से जो करते रहूँगी, तो फिर और जो छोटे छोटे काम होते हैं वो करने का मन नहीं करता है। तो अब मैं सारे काम छोटे छोटे निपटा के और आ गई हूँ यहाँ बालकनी में बैठने के लिए। बालकनी के बाहर जो है ये बच्चे लोग यहाँ पर राइड्स पे खेलते रहते हैं, और सारे लोग आते जाते हैं तो अच्छा लगता है, अकेलापन महसूस नहीं होता है।
तो यहीं पर मैं बैठ गई हूँ और जो अगर जिस किसी से बात करना होता है तो बात भी कर लेती हूँ यहाँ से। दुकान जा रही हो क्या अलका? दुकान जा रही हो? मेरा एक चीज ले आओगी? मेरा एक वो मनचाऊ सूप नहीं होता है, सूप जो होता है पैकेट, वो ले आना ना। 10 हाँ मनचाऊ वही वाला होता है, वो छोटा वाला। यहीं पर मैं हूँ, आती हूँ नीचे में आ जाऊँगी। आज मुझे सूप भी बनाना था। आर्या बोल रही है कि मम्मी सूप बना दो, तो सूप के जो पैकेट होते हैं तो वो लाने थे। तो नीचे से कोई जा रही थी तो मैंने उसको बोल दिया कि आप ले आना, तो बोली ठीक है। तो चलो नीचे जाने से मैं बच गई और मेरे टाइम भी वेस्ट नहीं हुए। यहाँ देखिए बच्चे कितने मज़े से खेल रहे हैं राइड्स पे। तो यहाँ बैठती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, चहल पहल ज़्यादा रहती है शाम में। तो ये मैं अब पहले इसकी सफाई कर लेती हूँ मेथी की। मैं ये सोच रही थी कि मेथी पराठा बनाऊँ। यहाँ गुजरात में जो है गुजराती लोग इसको थेपला बोलते हैं, मेथी पराठे को। तो पर अच्छी टेस्टी बनती है, तो मैंने सोचा मेथी पराठा ही बना लेती हूँ। लेकिन अब जो है मुझे दूसरी आइडिया ध्यान में आ रही है कि मैंने मूंग को फुलाया था, तो फुलाने के बाद अंकुरित हुआ और उसके बाद मैं भूल गई थी फ्रिज में, तो वो सूख गए थे। तो उसको मैं उबाल ली थी। तो उबालने के बाद अब मैं सोची इतने सारे मैं मूंग का क्या करूं, तो मैं सोची उसको फ्राई कर देती हूँ अच्छे से मसाला वसाला डाल के। और इसको जो है मैं कर लेती हूँ, भर के बना लेती हूँ। जैसे अपने आलू पराठा बनाते हैं, सत्तू भर के हमारे यहाँ बनाते हैं, दाल भर के, उसी तरह मैं सोची मूंग को भर के बना लेती हूँ। तो मैं जो सोची थी कि मैं थेपला बनाऊँगी, तो मैंने उसको चेंज कर दिया। और अब मैं वो नहीं बनाऊंगी। जो मैंने मेथी पत्ते तोड़ लिए हैं उसको अच्छे से रख दूंगी, लेकिन थोड़ा सा मेथी पत्ता जो है वो मूंग में भी डाल दूंगी, तो उससे अच्छी टेस्ट आएगी। तो अब मैं जो सबसे पहले लग गई हूँ सूप बनाने के लिए। तो सूप का पैकेट से मैं जो सूप बनाती हूँ उससे थोड़ा सा बनता है। 2 पैकेट में मंगाई हूँ पर उससे थोड़ा सा बनेगा। तो मैं क्या करती हूँ कि घर में जो है प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्ची ये सब काट के, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, ये सारे को मैं इस तरह से क्रश करके छोटे छोटे टुकड़े में करके पहले उसको मैं थोड़ा सा फ्राई कर लेती हूँ। और उसके बाद जो है जो मैंने मंगाया था सूप का जो पाउडर होता है, उसमें थोड़ा सा अरारोट और चिली सॉस और टोमेटो सॉस तो मैं नहीं देती हूँ, चिली सॉस और सोया सॉस डाल के पहले कटोरी में मैं पेस्ट तैयार कर लेती हूँ। और जब ये मेरा फ्राई हो जाएगा, ये जो मैंने आदि लहसुन सबका क्रश करके मैंने रखा है, प्याज व्याज सब कुछ, तो पहले मैंने उसको फ्राई करके और इसमें जो है कटोरी में सब लिक्विड बना के रख लेती हूँ और उसके बाद उसमें डाल देती हूँ। बहुत ही टेस्टी बनता है और मात्रा भी ज़्यादा हो जाता है। और घर का चीज़ तो घर का होता है, तो इसके लिए बाहर का जो है वो ज़्यादा जो है पाउडर यूज़ नहीं करती हूँ। थोड़ा पाउडर उसका भी डाल देती हूँ तो उसका भी टेस्ट आ जाता है। और अपने घर में जो है ये सब वेजिटेबल जो है वो काट के डाल देती हूँ, तो बहुत अच्छा बन जाता है ये सूप। तो पहले मैं सूप बना के तैयार कर लूँगी, उसके बाद जो है खाना बनाने का काम में लगूँगी। इसमें थोड़ा सा गोल मरीच का पाउडर भी डाल दी। इसके बाद मैं मूंग का जो है वो काम करूँगी। तो अब देखिए ये मेरा सूप तैयार हो गया है। इसमें लास्ट में मैं धनिया पत्ता काट के ऊपर से डाल दी, तो टेस्ट अच्छा आ जाता है। हरी मिर्ची तो मैंने पहले डाल ही दिया था और ये नींबू निचोड़ के दे दिया, जो कि थोड़ा सा खट्टा खट्टा होता है तो टेस्ट अच्छा लगता है। तो देखिए मेरा सूप तैयार हो गया है। और अब मैं बनाऊंगी वही मूंग वाली जो रोटी है, मूंग को भर के। पहले मैं थेपला बनाने वाली थी, थेपले को मैंने साइड कर दिया क्योंकि मूंग मेरे यहाँ बहुत पहले से पड़ा हुआ था। मैं परेशान हो गई थी कि मैं इतने सारे मूंग को फुला दी, अंकुरित हो गया, अंकुर भी सूख गया, उसके बाद मैं क्या करूं। तो उसके बाद उबाल के मैं इसको रोटी बना दूंगी, तो मेरा चीज़ भी बर्बाद नहीं हुआ और टेस्टी खाना भी बन गया कुछ अलग सा। तो इसमें मैं थोड़ा सा पहले मेथी को ज़रा सा तेल में उसको फ्राई कर लूँगी।
उसके बाद जो मूंग है उसको, मूंग को उसमें डालूँगी और मूंग को पहले पीस लूँगी मैं मिक्सी में, जो कि थोड़ा सा पेस्ट जैसा हो जाएगा, मतलब पतला पतला सा हो जाएगा, नहीं तो रुखड़ा जैसा होगा मूंग, तो फिर जब रोटी बेलते हैं तो वो फट फट सा जाता है। तो अब मैं तैयारी कर लेती हूँ इसकी, और उसके बाद जो है जब फिर खाने का होगा आटा भी मैं लगा के रख लूँगी, तो जब फिर खाने का मन होगा तो सब कुछ तैयार रहेगा तो खा सकते हैं, सॉस के साथ खा सकते हैं। मैं सोची थी कि चटनी बनाऊँगी, पर चटनी किसी को पसंद आएगा या नहीं आए, टमाटर की चटनी मैंने सोचा था कि मैं बनाऊँगी। ये अब मैंने मूंग को पीस के उसमें डाल दिया, और अब थोड़ा थोड़ा सी आंच पे चलाते रहूँगी, मीडियम आंच पे। जब मेरा ये लिक्विड अच्छी तरह से सूख जाएगा तो इसको छोड़ दूँगी, और ठंडा होने पर बिल्कुल ही कड़क हो जाएगा। अब एक मेरा ब्रेड पड़ा हुआ था, तो आर्या ने बोला कि मम्मी सूप बनाइयो, सूप के साथ ब्रेड सेक के दे दो तो बहुत ही टेस्टी लगेगा। मैं बोली चलो दे देती हूँ। तो उसके लिए मैं एक तरफ तवे पे ब्रेड सेक देती हूँ, और ये मैंने आर्या को दे दिया ब्रेड। वो बोल रही है कि मम्मी बहुत ही टेस्टी लग रहा है, आप भी खा के इसको देखो। मैं बोली अच्छा ठीक है, मैं पहले ये काम कर लूँ उसके बाद देखती हूँ।